नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट कर रहे हैं हम कांस्टेबल और जेल प्रहरी के लिए। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मैं डेली आपके लिए 20-20 क्वेश्चन लेके आता हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करिए जीके इंडिका ऐप को और क्विज सेक्शन में जाकर आप ये पूरा टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लेंगे भारत भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, बॉक्साइट किस धातु का लौह अयस्क है? दोस्तों अयस्क किसे कहा जाता है? अयस्क या ओर। जब कभी भी हमारी पाई जाने वाली धातुएं या अधातुएं दूसरी अशुद्धियों के साथ मिलती हैं तो उसे अयस्क कहा जाता है। देखिए एक शब्द आता है खनिज। जमीन से खोद कर कुछ भी निकाला गया है तो वो खनिज है, परंतु अगर उसमें आपके काम लायक धातु या अधातु मौजूद है तब उसे आप क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो दोस्तों बॉक्साइट बेसिकली किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऐसे ही सबके अयस्क होते हैं, जैसे आपने सुना होगा लोहे के अयस्क कहलाते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, है ना। हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट ये किसके अयस्क हैं दोस्तों? ये सभी आपको किसके अयस्क मिलेंगे? ये लोहे के अयस्क मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जस्ता, जिंक, है ना, इनका जस्ता का जो अयस्क है वो गैलेना कहलाता है। जस्ते का अयस्क क्या कहलाता है? गैलेना कहलाता है। बॉक्साइट मैंने आपको बता ही दिया, एल्यूमिनियम Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट दोस्तों बेसिकली हमारे यहां पर एक और रेडियो एक्टिव खनिज मिलता है, थोरियम। थोरियम आपको कहां मिलेगा? थोरियम केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर एक बालू मिलती है, बालू मिट्टी, मोनोजाइट बालू। मोनोजाइट बालू मिट्टी में थोरियम पाया जाता है। बालू मिट्टी में थोरियम पाया जाता है। बात समझ रहे? थोरियम पाया जाता है, ठीक है। तो मोनोजाइट, मोनोजाइट बड़ा काम का है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा तथा ओडिशा का कालाहांडी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कभी भी छिंदवाड़ा शब्द आ जाए आंख बंद करके टिक कर देना मैग्नीज। मैग्नीज बहुत क्या कहते हैं, काम का अयस्क है। मैग्नीज बेसिकली जो है दोस्तों ये भारी उद्योगों का खनिज है, और वैसे मैग्नीज तो सब जगह काम आता है, इसलिए मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। और मैग्नीज के लिए हमारे यहां पर फेमस है छिंदवाड़ा और उड़ीसा का कालाहांडी, बहुत फेमस है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट अभी हमारी बात हुई थी दोस्तों, ये सभी किसके अयस्क हैं? ये लोहे के अयस्क हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का लोह अयस्क मिलता है तो आप कहेंगे कि भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क मिलता है। भारत में सर्वाधिक किसका? हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? दोस्तों सिंगरौली कोयला क्षेत्र आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। देखो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, पर एक जगह और है सिंगरौनी। सिंगरौनी आपको उड़ीसा में मिलेगा, है ना। सिंगरौली आपको कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। भारत में अधिकांश किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? देखिए कोयला भी कार्बन की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार का है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला माना जाता है, और भारत में बिटुमिनस कोयले के जो सर्वाधिक भंडार हैं, बिटुमिनस कोयले के सर्वाधिक भंडार वो आपको मिलेंगे झारखंड राज्य में। कहां मिलेंगे? झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर का पठार है ना, वहां पर मिलेंगे, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को अपन भारत का रूर भी कहते हैं। एंथ्रासाइट बहुत कम मात्रा में मिलता है, और कहां मिलता है? जम्मू कश्मीर मिलता है। सेकंड नंबर पे हमारे यहां पर लिग्नाइट मिलता है, और लिग्नाइट के जो सर्वाधिक भंडार है भारत में, लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार आपको मिलेंगे कहां पर? पहला नंबर पे आएगा तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पर आएगा राजस्थान। समझ रहे हैं आप? तमिलनाडु और राजस्थान यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारत में लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार कहां है? अभी हमारी बात हुई भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट के भंडार तमिलनाडु राज्य में है। तथा एक फैक्ट और याद सकते हो, लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन भी कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु राज्य करता है। उत्पादन में भी नंबर 1 कौन है? तमिलनाडु है। लिग्नाइट के दूसरे नंबर पर सर्वाधिक भंडार कहां पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य पूछा है, शब्द पे ध्यान दीजिए। सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन से? देखिए उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है और झारखंड तृतीय है, ठीक है। पर अगर आपको भूल दिया जाए तांबा भंडार, तो तांबा भंडार के मामले में पहले नंबर पर राजस्थान आएगा,
और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आएगा। हालांकि उत्पादन ज्यादा कौन करता है? उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट आइए, तांबा, सीसा, जस्ता और टंगस्टन के उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है? दोस्तों राजस्थान है। दोस्तों सीसा और जस्ता का तो लगभग पूरा 100% उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में ही होता है। पूरे देश में टंगस्टन के उत्पादन में भी राजस्थान नंबर 1 है और तांबा के उत्पादन में हम नंबर 2 पर हैं। अभी बात हो गई थी हमारी इस बारे में। कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खनिज उत्पादन, लोहा उत्पादन में भारत के प्रसिद्ध राज्य हैं उड़ीसा और कर्नाटक। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। तो कर्नाटक के अंदर क्या होता है? कर्नाटक के अंदर आपको मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। कर्नाटक में कैसा मिलता है? मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट होता है ना। मैग्नेटाइट कर्नाटक में बहुत मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा होता है। और कर्नाटक में कुद्रेमुख जो है ये प्रमुख लोहे की खदान है। इसके अलावा देखो वहां पर है बेल्लारी, हासन, चित्रदुर्गा, है ना, चिकमंगलूर, ये सब जगह भी जो है ये इसके लिए लोहा खनन के लिए फेमस है। कुद्रेमुख एक पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख, कुद्रे का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़े के मुंह जैसी। भारत में स्वर्ण खनन के लिए कौन प्रसिद्ध है? देखो वैसे तो भारत में सोने का कोई बड़ा भंडार मौजूद नहीं है। भारत में अब तक जो 99% सोना निकला है ना दोस्तों, वो निकला है कोलार की खदानों से। कोलार की खदानें दोस्तों कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। अभी मूवी आई थी ना KGF का फुल फॉर्म क्या था? कोलार गोल्ड फील्ड। तो भारत में अब तक निकाला गया 99% सोना हमें कहां से प्राप्त हुआ है? कोलार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में? देखो इसने क्या बात करी है? भंडार की बात करी है। अभी हमारी बात हुई थी कि इसके सर्वाधिक भंडार आपको कहां मिलेंगे? झारखंड राज्य में मिलेंगे। नेक्स्ट आइए, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया था? तो दोस्तों भारत क्या एशिया का पहला कुआं था? ये असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है माकुम में लगभग 1867 में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। हालांकि दोस्तों ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, असफल हो गया था, ये क्या बोलते हैं उसको, बंद हो गया था वापस। उसके बाद फिर डिब्रूगढ़, है ना, यहां पर एक खोदे गए थे। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुंबई तट से 60 किलोमीटर दूर, नहीं, ये मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। तो पहला ही कथन मिल गया, पर आगे कथन की जांच कर लेते हैं। इसकी खोज 1965 में हुई थी, सही बात है। इसकी खोज हमने यूएसएसआर के सहयोग से की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। इस क्षेत्र का पहला तेल का कुआं 1974 में खोदा गया था, यह भी बात सही है ना। मतलब पहली बार तेल निकालना जो शुरू किया था ना 1974 में किया गया था। रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। कह सकते हो आप रूस, क्योंकि उस समय हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया था, वो यूएसएसआर था, पर एक ही बात है। और दोस्तों ये इसमें असत्य कथन है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह से ये 176 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रिकॉर्ड और है इसका, भारत में प्रतिदिन सर्वाधिक कच्चा तेल इसी जगह से निकाला जाता है, मुंबई हाई से। भारत में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम कौन है? तो देखिए कच्चा तेल उत्पादन में नंबर 1 है अभी महाराष्ट्र नंबर 1 है, राजस्थान नंबर 2 है, गुजरात नंबर 3 है और आसाम नंबर 4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये आपको मिलेगा कहां पर? काकरापार है गुजरात में। काकरापार गुजरात में सूरत के पास में स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में तो कोई है नहीं। कर्नाटक अगर आप जाओगे तो कर्नाटक में कौन है? कैगा। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर। ये यहाँ पे अणुशक्ति के केंद्र है। नेक्स्ट देखिए, 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में चल रहा है? तो दोस्तों रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा चल रही है कहां पर? मध्य प्रदेश में। यह भी सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा पार्क है, हालांकि सबसे बड़ा बड़ला में है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यूसीआईएल का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए भारत में यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है जादूगुड़ा। जादूगुड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जादूगुड़ा की जो खान है दोस्तों, ये अपन को कहां मिलेगी? झारखंड में मिलेगी।
और इसी जादूगुड़ा में यूसीआईएल का क्या मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट आइए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों इसकी सर्वाधिक संभावना कहां पर है? खंबात की खाड़ी में। देखो क्या है, जहां पर नैरो जगह होगी, है ना, तट थोड़ा कटा फटा सा होगा, वहां लहरें बहुत ऊंची उठेगी, इस वजह से वहां पर ज्वारीय ऊर्जा की, है ना, मतलब पानी में ज्वार भाटा आता है ना, पानी की लहरों से आप टरबाइन को चलाकर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये यहां पर है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत कौन से राज्य में निर्मित है? दोस्तों नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये कौन सी नदी पर है? ये सतलुज नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। ओके, तो दोस्तों ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों बनना है अगर कांस्टेबल और जेल प्रेरी, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी प्ले स्टोर पर जाइए, ऑरेंज कलर का लोगो जीके इंडिका का देखकर आप ऐप को डाउनलोड करिए और क्विज सेक्शन में जाकर फ्री में आप ये पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट वाले सेक्शन में दोस्तों आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा, बहुत सारी पीडीएफ, वहां पे वीडियोस, आपको सभी चीजें अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों मिलूंगा कल से फिर एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।